नारायण नारायण। जन्म की पृष्ठभूमि। मेरा 5 भौतिक शरीर सर्वथा प्राकृत तथा कर्मजनित होने पर भी इसके द्वारा कुछ विशेष कार्य कराने की कोई देवी प्रेरणा थी। जन्म श्री रघुनाथ प्रसाद जी सिंघानिया के दिनांक 25 अगस्त 1954 के पत्र में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में भाई जी ने लिखा। प्रश्न, आपकी जन्म तिथि। उत्तर, मेरा जन्म आश्विन कृष्ण 12 संवत 1949 17 सितंबर 1892 को शिलोंग आसाम में हुआ था। प्रश्न, पिताजी का नाम। उत्तर, स्वर्गीय श्री भीमराम जी पोद्दार। प्रश्न, पैतृक स्थान देश में कहाँ के हैं। उत्तर, देश में हम लोग रतनगढ़ जो बीकानेर स्टेट में था के निवासी हैं। हमारा व्यापार कलकत्ता और आसाम में था। परिवार का परिचय। शिलांग आसाम में हमारा कारोबार था। मेरे दादाजी कनीराम जी वहाँ रहते थे। पिताजी कलकत्ते का कारोबार संभालते थे। माताजी की बहुत थोड़ी उम्र में मृत्यु हो जाने से मेरी दादी जी ने मुझको पाला। जीवन के शिशु काल में मुझे अपनी दादी जी श्री राम कौर देवी से, जिन्होंने मुझे माता से कहीं अधिक स्नेह वात्सल्य देकर पाला पोसा था, बहुत अच्छी शिक्षा मिली। वे साधुओं की बड़ी भक्त थीं। मैं समझता हूँ कि वे संत थीं। उन पर संतों का बड़ा अनुग्रह रहता था। नाथ संप्रदाय के कई संत, श्री लक्ष्मीनाथ जी महाराज, श्री बखान नाथ जी आदि, जो उस समय पहुंचे हुए संत माने जाते थे, उन दिनों रतनगढ़ चुरू आते थे, रहते थे। दादी जी को उनका बड़ा संग रहता था। मैं समझता हूँ यह कहना नहीं चाहिए, पर मेरा विश्वास है कि दादी जी को हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ था। हमारे घर में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी और आसपास के लोग भी उन्हें बहुत मानते थे। उनका असर मेरे पर भी पड़ा। महान संत श्री बखननाथ जी महाराज की कृपा मुझे दादी जी के कारण ही प्राप्त हुई थी। स्वामी हरिदास जी आदि महात्माओं का प्रसाद भी उन्हीं के कारण मिला था। मेरी दादी में बुद्धिमत्ता के साथ सरलता, उदारता के साथ मितव्ययिता, स्वाभिमानता के साथ विनय, साधु सेवा के साथ सावधानी, सहिष्णुता के साथ पर दुख कातरता, सभी एक से एक विलक्षण गुण थे उनमें। वे बड़ी ही निर्भीक और आस्तिक थीं। भगवान की सत्ता तथा कृपा पर उनका अटूट विश्वास था। बड़े बड़े कष्टों को उन्होंने बड़ी सरलता तथा साहस के साथ सहन किया था। उनकी पर दुख कातरता तथा उदारता का एक प्रसंग यहाँ लिखा जा रहा है। उन दिनों व्यापार में कुछ ढिलाई थी। मेरी बुआ की एक लड़की का विवाह था। विवाह का भार प्राय हमारे ही ऊपर था। पिताजी चिंतित थे। किसी प्रकार 5,000 रुपये की व्यवस्था हुई। विवाह के दिन बहुत समीप थे। रुपए दादी के पास थे। उन्हीं को सारी व्यवस्था करनी थी। उनका इतना तेज था कि अपने घर में ही नहीं, दूर के संबंधी तक बड़े सम्मान के साथ उनका शासन मानते थे। इसी अवसर में एक टूर संपर्य संबंधी के घर की एक महिला दादी के पास आई। उनके कारोबार में घाटा लग गया था। उसने दादी से सारी बातें कहीं। दुखियों का दुख सुनने में दादी जी बड़ी दिलचस्पी रखती। बड़ी ही सहानुभूति के साथ उनके दुख की बातें सुनती। दादी ने सब बातें सुनी। उनको 5,000 रुपयों की जरूरत थी। उनके पति ने स्वयं न आकर अपनी पत्नी को इसलिए दादी के पास भेजा था कि दादी का दयालु हृदय सुनते ही द्रवित हो जाएगा और वे किसी तरह व्यवस्था कर देंगी। उस महिला ने बड़े करुण स्वर से कहा, ताई जी, आप व्यवस्था न करेंगी तो हमारी बाप दादों की इज्जत चली जाएगी। दादी का हृदय द्रवित हो गया, पर उधर वह विवाह का कार्य भी बहुत ही आवश्यक था। दादी ने उससे कहा, तुम्हारे पति को अभी बुला लाओ। वह तुरंत बुला लाई। उनके आने पर दादी ने उन्हें आश्वासन दिया और तिजोरी खोलकर अपना गहना निकाला। 5,000 रुपये नगद निकालकर उन्हें दे दिए और साथ ही अपना गहना देकर कहा कि आप इस गहने को गलाकर सोना कर लीजिए और इसे बेचकर रुपये तुरंत मुझे ला दीजिए। वे बेचारे गदगद हो गए। मन तो बहुत सकुचाया, पर उन्होंने 5,000 रुपये लेकर अपना भुगतान किया और गहना बेचकर 3,800 रुपये दादी को ला दिए। दादी ने कहीं से 1,200 रुपये उधार की व्यवस्था की और हमारी बुआ की लड़की का विवाह भली भांति संपन्न कराया। इस घटना का पता 4 साल बाद तब लगा जब वे सज्जन रुपये लौटाने को आए। तब दादी ने पिताजी को ये सब बातें बताईं। मेरी दादी का देहांत हुए बहुत दिन हो गए, पर उनकी पवित्र स्मृति मुझे बनी ही रहती है। उनका मुझ पर जो स्नेह था एवं उन्होंने मेरे लिए जितने कष्ट सहे, उसका बदला मैं 1000 जन्म सेवा करके भी उन्हें नहीं चुका सकता। उनके जीवित रहते मैंने इस और पूरा ध्यान नहीं दिया। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। जिनके माता पिता आदि जीते हैं उन्हें बड़ा सौभाग्य प्राप्त है।
वे जी भर उनकी सेवा करके आनंद लूट लें, नहीं तो पीछे मेरी तरह पश्चाताप के सिवा प्रत्यक्ष सेवा का और कोई साधन नहीं रहेगा। पिताजी बड़े सात्विक पुरुष थे, उनसे भी संयम की शिक्षा मुझे मिली। मेरे सामने की बात है, उदाहरण के लिए कहता हूँ। पिताजी प्रायः दुकान पर कहा करते कि देखो भूल से भी दूसरे का पैसा ना आ जाए, दूसरे का पैसा आ जाएगा तो वह घर को बर्बाद करके छोड़ेगा। एक दिन की घटना है कि भूल से 100 रुपये एक पुर्जे में जोड़ में अधिक लग गए और भुगतान देने वाले के यहाँ भी भूल हो गई, 100 रुपये अधिक आ गए। शाम को हिसाब मिला, तब पता चला कि रुपए अधिक आ गए। केवल सिंह नाम का व्यक्ति था, उसने पिताजी को सारी बात बताई। पिताजी बोले, रुपए अधिक कैसे आ गए, तुम लाए ही क्यों? उसने बताया, जानकारी में नहीं आए थे, भूल से आ गए। पिताजी बोले, अभी लौटा कर आओ। उसने कहा, अभी तो शाम हो गई। वह बात पूरी नहीं कह पाया था कि पिताजी बीच में बोले, शाम हो गई तो क्या हुआ, अभी लौटा कर आओ। जब तक रुपए लौटाए नहीं जाएंगे हम रोटी नहीं खाएंगे। रुपए अपने यहाँ रहें, इसलिए ब्याज भी देकर आओ। पिताजी बड़े सत्संगी थे। जगदीश्वर नंद जी भारती, जो कैलाश आश्रम के महंत थे, बहुत बड़े विद्वान तथा सदाचारी महात्मा थे। वे जब सन्यासी होकर पहले होशियारपुर पंजाब से आए तो पिताजी के पास ही ठहरे थे। इनसे मुझे बड़ी सत शिक्षा मिली। उस समय सनातन धर्म पुष्टिकारिणी सभा थी, उसके प्रधान पिताजी ही थे। बीकानेर के 2-4 सज्जन श्री शिव नारायण जी व्यास, शिव प्रताप जी आचार्य, मदन गोपाल जी कोठारी आदि उनके कई मित्र उसमें सम्मिलित थे। इसी सभा के द्वारा गठित धार्मिक प्रवचनों के सिलसिले में पंडित दीनदयाल जी शर्मा व्याख्यान वाचस्पति कलकत्ते पधारा करते थे। उन्होंने बड़े ही वात्सल्य भाव से मुझे भांति भांति की संयम, सदाचार तथा शास्त्र विधि के अनुसार जीवन बिताने की शिक्षा प्रदान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।